Subscribe my channel and press the bell icon to get latest update about my videos. अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक हो, मज़े में हो। गाइस आज बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं आपको। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मोस्टली जो नए नए कबूतर परवर है उनके लिए। गाइस आमतौर पर हम देखते हैं कि ये हमारा कबूतर जो दड़बे में है, किसी जोड़े के नीचे बच्चा एक छोटा रह जाता है, एक बड़ा। आप देख सकते हो इन दोनों में कितना फ़र्क है। बल्कि ये एक ही जोड़े के हैं, ठीक है, लेकिन इनमें इतना अंतर क्यों? ठीक है, ये सारा मैं रीज़न भी बता दूंगा आपको और इसका इलाज भी बता दूंगा मैं आपको, और ये किन वजहों से होता है। ठीक है, तो गाइज़ पहले तो मैं आपको बता दूं हम कैसे इनको बचा सकते हैं, इनको छोटा बड़ा होने में। गाइज़ इसका रीज़न बहुत सारे हैं। इसका जो मेन रीज़न है, जो हमारे कबूतर है जो बच्चे नहीं निकालते हैं, ज़्यादातर जिनको हम ब्रीडिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो आम तौर पे हमारे कबूतर मोस्टली एक अंडा आज डाल देंगे, एक अंडा 2 दिन के बाद। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक बच्चा छोटा आ जाता है, 2 दिन बाद आ जाता है दूसरा। तो उसकी वजह से जो 2 दिन है ना बचपन के, वो मैटर करते हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैटर नहीं करेगा। तो जो एक बच्चा शार्प होता है, एक तो ये अपनी फीड खाता है और इसको भी, इसकी भी खा लेता है। तो रीज़न होता है ये छोटा बच्चा मर जाता है। अब हम इनको कैसे बचाएं इनको? बहुत सारे तरीके। पहला तरीका आप क्या कर सकते हो, ये छोटा बच्चा उठा के किसी ऐसे जोड़े के नीचे रखो जिसका खाली एक बच्चा हो, इस छोटे बच्चे के साइज़ के जितना। तो वो ये इसके साथ उसके साथ रहेगा। मेक श्योर कि उस जोड़े के सामने ना रखें, पहले उनको हटा दे वहाँ से, फिर चोरी चोरी रखे। फिर जब वो जोड़ा जल्दी से आ जाएगा बैठने तो वो इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर इतना बड़ा बच्चा है आपके पास तो इसी को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, या उसको इसके पास शिफ्ट कर दो, इस छोटे बच्चे को उस अकेले जोड़े के पास रख दो। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर आपके पास फीडिंग वाला ट्यूब है, जो सिरिंज जो मैंने दिखाया पिछले वीडियोज़ में, तो इस बच्चे को यानी इस बच्चे को भी आपको, दोनों बच्चों को खिला सकते हो आप सेल्फ फीडिंग। ठीक है, वो फीडिंग वाला वीडियो मेरी चैनल में आप देख सकते हो। देखिए अभी ये बच्चा देखो, बड़ा वाला कैसा मेरे को मांग रहा है। ठीक है, लेकिन ये छोटा वाला बच्चा जो है, इसकी कैपेसिटी ही नहीं है मांगने की। देखिए इसकी कैपेसिटी ही नहीं है मांगने की, ये कमज़ोर हो गया बहुत। सुबह मैं जब आया, कल रात को बहुत ठंड हुई, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला, यहाँ पे कभी भी बर्फ़ गिर सकती है। कल रात को बहुत ठंड हुई और वहाँ से जो वो पर्दा है वो मैंने हटा के रखा था। तो गाइज़ ये सुबह मरने वाला था, मैंने अचानक देख लिया यार इसमें इतना साइज़ अंतर कैसे हो गया, इसमें तो थोड़ा ही फ़र्क था। अब ज़्यादा फ़र्क कैसे हो जाता है, क्योंकि ये बच्चा ज़्यादा फीड खा लेता है, ज़्यादा धीरे धीरे ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन ये इसको अब जितना मिलना चाहिए ना, अगर इसको उतना मिलेगा ये बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन उसको उतना मिलता ही नहीं। देखिए इसका पोटा बहुत खाली है, इसके पोटे में फिर भी है 25%। सुबह मैंने फीड किए, तो मैंने सुबह फिर क्या किया, इसको उठा के मैंने इंक्यूबेटर में रख दिया, इस छोटे वाले बच्चे को, क्योंकि ये कांप रहा था। तो उसके बाद इसको माँ बाप ने दे पाए, क्योंकि ये कोशिश नहीं कर रहा था लेने की भी। जब इसको गर्मी लगी अच्छी, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने दूसरे जोड़े के नीचे रखा था तब, बड़े वाले बच्चे को, तो तब ये माँ बाप से ले पाया। तो माँ बाप ने जैसे आ गया, इसने मांगा उनसे। ठीक है गाइज, तो ये फिर सेट हो गया। अब इसका हम निचोड़ कैसे कर सकते हैं गाइज? ये आते हैं आर्टिफिशियल एग्स। ये है हमारे आर्टिफिशियल एग्स कबूतरों के। ये मार्केट में 25 रुपीज़ से 15 रुपये तक का रेट है। तो हमें क्या करना है, जैसे कबूतर ने अंडा डाला, पहला अंडा किसी भी कबूतर ने, हमें वो अंडा उठा के वहाँ पे ये आर्टिफिशियल एग रखना है, और वो अंडा उठा के हमें किसी सेफ जगह रखना है जहाँ पे धूप ना हो और जहाँ पे अच्छी खासी मतलब टेम्परेचर कूल रहे। वहाँ पे हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, जो फ्रीज़र में नहीं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, उसको नीचे रख सकते हैं जहाँ पे हम नॉर्मल अंडे रखते हैं। तो 2 दिन का मसला है। 2 दिन के बाद जैसे वो कबूतर अंडा डालेगा अपना दूसरा वाला, तो ये अंडा हटा के जो हमने अंडा उठाया वो रख देंगे उसकी, तो वो दोनों अंडे फिर इक्वली एक ही साथ निकलेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से बच्चे की साइज़ में भी डिफ़र नहीं होगा।
ठीक है। तो ये है। अब आपका और एक ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या कर सकते हैं हम इस बच्चे को उठाएंगे, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हम इसमें आपको लेकिन टाइम चाहिए। इस बच्चे को मैंने उठाया क्योंकि ये बच्चा बड़ा है, ये अपने माँ बाप से मांग सकता है, ये नहीं मांग सकता है। अब देख सकते हो कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। ये डबल, ये बच्चा इसका 4 गुना है। हम क्या करेंगे, मैं इसको उठा के आपको मैं वीडियो में बना के दिखा भी दूंगा। इस बच्चे को मैं उठा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, छोटे बच्चे को। तो आपको मैं व्यू दिखा दूंगा। इसके माँ बाप अभी आएंगे क्योंकि मैंने फीडिंग अभी कराई, 10 बजे है रात के। तो इसके माँ बाप आएंगे, पहले वो इसको खिला देंगे, छोटे वाले बच्चों को। जब इसका पोटा पूरा फुल आ जाएगा तो मुझे लगेगा तब मैं इस वाले बच्चे को छोड़ दूंगा वापस यहाँ पे। फिर जब ये वाला माँ बाप इसके सामने आएंगे, इनको जो ये इंक्यूबेट करते हैं, क्योंकि रात को तो कबूतर बच्चे के ऊपर बैठते ही बैठते हैं, इतने छोटे बच्चों को। तो जब वो माँ बाप आ जाएंगे तो ये बच्चा तो भूखा होगा ना, ये बड़ा वाला, ये उनसे मांगेगा, वो मजबूर हो जाएंगे इसको देने के लिए। क्योंकि 2 माँ बाप जो है, नर मादा, अगर वो इसको पूरा पोटा भी छोटे बच्चे को खिलाएंगे, उनका पोटा खाली नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। तो ये प्रोसीजर है चौथा जो मैंने आपको बोला। बाकी अंडा आप रख लीजिए, अंडा शिफ्ट कर लीजिए, ओरिजिनल, डुप्लीकेट अंडा रख लीजिए, ये फेक अंडा रख लीजिए। तो इससे अपनी एक्सपीरियंस कह रहा हूँ मैं, ये मैं कोई लॉजिकल किताब से नहीं पढ़ रहा, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है लाइफ में अभी तक कबूतरबाजी में, मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ कबूतर होते हैं जो दोनों बच्चों को इक्वली बड़ा करते हैं। लेकिन हाँ, ये रीज़न भी हो सकता है अगर कबूतर के अंदर कीड़े हैं, डिवॉर्मिंग, क्योंकि कल मैं डिवॉर्मिंग की वीडियो बनाने वाला हूँ। तो डिवॉर्मिंग अगर नहीं की है तब भी आपके बच्चे छोटे बड़े हो सकते हैं मेरे अंदाजे से, क्योंकि उसमें कबूतर जो भी फीड करता है वो उसका पोषण पूरा नहीं दे पाता अपने बच्चे को। तो गाइस बने रहे मेरे साथ वीडियो में, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इस छोटे बच्चों को पहले खिलाएंगे फिर इस बड़े बच्चे को। देखिए फ्रेंड्स, उसका जो बाप है कमागर, वो चला गया उसको फीडिंग के लिए। देखिए वो छोटा बच्चा जो है, उसकी क्षमता ही नहीं है ऊपर उठने की, क्योंकि अब ये ऐसे जब छोटा बच्चा करेगा तो वो दे नहीं पाएगा। बड़ा बच्चा जब आएगा, वो बड़ा बच्चा पहले ही छीन लेगा। देखिए दे रहा है ना उसको, छोटे बच्चे को। अब बड़ा बच्चा इसको खाने नहीं देता गाइस। तो ये पहले छोटे बच्चे को पूरा पोटा जब फुल हो जाएगा ना, मेरे को लगेगा कि नहीं, ये देखो उसको हिम्मत जैसे आ गई, छोटा बच्चा खा लेगा। जब मुझे लगेगा अपने हिसाब से छोटे बच्चे का पोटा फुल हो गया, तो मैं बड़े बच्चों को वहाँ पे छोड़ दूँगा। तो अभी बाप दे रहा है, अभी माँ इसकी है कांटों वाली, तो इसकी माँ भी जब आएगी, जब वो भी दे देगी, मुझे लगेगा कि नहीं इसका पोटा फुल आ गया, तो मैं बड़े बच्चे को छोड़ के, ठीक है, फिर देखिए अब इसकी वजह से ये बच्चा ज़िंदा रह सकेगा, वरना ये मर जाएगा। हमें ऊपर वाले ने इन कबूतरों को दिया, तो हमें ध्यान रखना है कि ये कैसे, हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा मर गया, ये हमें भी गुनाह है। तो मर गया तो हमारी गलती है ना, हमको देखना था ना ये छोटा क्यों हुआ, अब ज़िंदा है। अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा बीमार हो जाएगा तो हम उसको ऊपर वाले के इसमें मत छोड़ेंगे ना, हम सोचेंगे कि नहीं। देखिए मेरा दूसरा कबूतर है कमागर का, इसका बच्चा एक ही है। देखिए गाइस, अब इसकी फीमेल भी चली गई है, लेकिन देखिए छोटा बच्चा, इसका पोटा कितना भर गया है, आप देख सकते हो। मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा ये कबूतर छोड़ देंगे इसको फीड करना। अब देखिए इसकी वजह से बड़ा बच्चा भी बच जाएगा, छोटा बच्चा भी बच जाएगा, क्योंकि बड़ा बच्चा तो ओबियसली इनको फीड मांगेगा। देखिए ये इसका पेड़ भी भर गया, ये पूरा इसका पोटा फुल आ गया। देखिए गाइस, इसको माँ भी दे रही है अब माँ, लेकिन बच्चों को पहले पालती है, लेकिन कुछ कुछ फीमेल्स बड़े होने तक भी पालती है। अच्छा, मेरे पास कुछ ऐसी फीमेल्स भी है जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पालती है। कुछ ऐसे जोड़े हैं जो दोनों बहुत ही अच्छा पालते हैं।
ये बच्चा उड़ ऊपर ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन ये कबूतर इसको थोड़े स्टैंड रहते हैं। अगर ये नीचे झुकेंगे थोड़ा तब भी इसको दे सकते, क्योंकि इनको आदत हो गई है इस वाले बच्चे की, बड़े वाले बच्चे की। देखते हैं ये अगर इसको 4-5 जग दे देगी बस, फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, फिर मैं बड़े बच्चे को छोड़ दूंगा वहाँ पे। ये बड़े बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। जितना भी इस बड़े बच्चे ने एक तरीके का उस छोटे बच्चे का हक खाया है, उतना वो अब एडिशनल खाएगा। ठीक है, एडिशनल खाने की वजह से अगर ये 5-6 दिन ही खाएगा ना एडिशनल, इससे ज़्यादा, तो इसका साइज़ थोड़ा जल्दी बढ़ेगा, तो ये फिर कम्पीट कर पाएगा। एक बार ये जितना ये बड़ा बच्चा है उतना बड़ा हो गया तो ये एटलीस्ट फाइट कर सकता है अपने हक के लिए। तो जैसे ही इसको खिलाना स्टार्ट करेगी मैं आपके पास फिर से आ जाऊँगा। देखिए गाइस, ये बड़ा बच्चा जो मैंने इस सलारा मादी के पास डाल दिया, इसका जो दड़बे जो डब्बा है, इस खाने का जो नर है वो भी कमा कर रही है, जो वहाँ पे पेटी के ऊपर बैठा है दूर। तो ये बच्चा मैंने बड़ा वाला इसमें रखा था इस वाले बच्चे के साथ, तो इसको यहाँ पे फीडिंग मिल गई। ये देखिए इसका कोटा भर गया 50%, लेकिन इसका बच्चा जो है, इसका जो बच्चा है ये बड़ा है। जो इसका बच्चा है ये एज में एक जैसे होंगे, लेकिन ये साइज़ में बड़ा है, क्योंकि ये एक ही बच्चा है माँ बाप के नीचे और ये 2 थे, और वो जो जोड़ा है वो नया लगाया है और पट्ठा जोड़ा है वो उस जोड़े का पहला बच्चा है वो। तो उसकी वजह से जो पहला बच्चा होता है वो भी रीज़न होता है कि बच्चे वो पाल नहीं पाते। एक बार जोड़े ने बच्चे पालना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो उनको अच्छी तरीके एक्सपीरियंस हो जाती है इंसान को। पहले बच्चे में कोई भी हो, इंसान हो या कोई हो, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होती है। लेकिन जो ये वाला जोड़ा है नीचे वाला, ये बहुत पुराना नर है मेरा कमाकर, और उसके साथ मैंने सलारा मादी डाली है। तो इसका एक बच्चा है, तो इसने इसको भी दे दिया अपने बच्चे के साथ, क्योंकि ये तो बड़ा है, ये तो ले रहा था, इसको भी दे दिया। क्योंकि ये देखिए, अब ये बच्चा जो है, इसने ये कितना फ़र्क है इसमें, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। इतना बड़ा जब हो जाएगा वो छोटा बच्चा, तो वो कोई टेंशन नहीं है, वो फिर अपना संभाल लेगा। अब ये देखो कितना छोटा है इससे, ठीक है, लेकिन इसने फिर भी इसके साथ compete किया बड़े के साथ। ये ले रहा था फीड, इसने जैसे इसे मुंह छोड़ा, जैसे इसने चोंच छोड़ी, तो इसने जंप मार के वो चोंच पकड़ ली। तो इसका मतलब ये सर्वाइव कर सकता है, ये अपने आप को बचा सकता है, ठीक है, अगर इसके साथ रहेगा। इसका मतलब इतना बड़ा जब उस छोटे वाले बच्चे का साइज़ हो जाएगा तो वो फाइट कर सकता है फिर इसके साथ, अगर ये बड़ा होगा। लेकिन अगर वो इतना बड़ा हो जाएगा फिर वो फाइट कर सकता है। ऐसे इस हालत में फ़िलहाल उसको मुझे बड़ा होने देना है, ठीक है। मैं अब इसको रख देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि जो फीमेल है वो नहीं दे रही है सही से, तो मैं रख देता हूँ। मैं उसका पोटा चेक करूँगा पहले, फिर इसको रख देता हूँ अपनी जगह वापस, ठीक है। अब मैं इसके साथ रख देता, क्योंकि फ़ीमेल ने तो एक्सेप्ट कर लिया इसको, लेकिन क्या पता नर रात को आके इसको मार देगा, फिर वो नुकसान हो जाएगा। ऊपर से इन कबूतरों को फ़र्क पड़ जाती है फिर जब उड़ने में भी। जैसे ये कबूतर है, ये हेल्थ में, ये इसके पंख जो है पूरे विकसित होंगे, पूरे ये बचपन में ही उड़ेगा। अब लेकिन ये जो है ये भी फिर ठीक है, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसके पंख हो सकते हैं कि विकसित ना हो अच्छी तरीके से, जो कलिया है, फिर जब तक उसको परपटाई नहीं होगी तब तक वो कुछ नहीं बोल सकते। इसका मतलब परपटाई के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा उसका 1 साल। इसको फ़िलहाल रख देते हैं और इस बच्चे को हम अपने माँ के पास ले जाते हैं वापस। तो गाइस, इसको मैंने अपने भाई के पास रख दिया, और ये मांग रहा था छोटा वाला अपनी माँ से, लेकिन अच्छी बात है इसने लिया नहीं, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा पूरा पोटा टाइट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर इसको हाथ में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं देखता हूँ सुबह तक क्या होता है इसका ये रिज़ल्ट, ठीक है। तो जैसे इनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको
अब ये वाला बच्चा कैसे लेगा, क्योंकि वो आपने देखा फीमेल को कैसे कर रहा था, चोंच मार रहा था लेकिन ले नहीं पाता था। अब देखो ये कैसे लेगा, ये फ़र्क होता है उसके छोटे रहने का रीज़न। अब इसको मुझे रोज़ करना पड़ेगा, पहले उसको खिलाना है, इसको उठाना है, तब तक बने रहे वीडियो में। देखिए गाइस, जैसे मैंने बड़े बच्चों को रख दिया, दोनों माँ और बाप वहाँ पे चले गए, खाली बाप दिख रहा होगा आपको इसका। तो इसकी ऑलमोस्ट मेरे सारे जो कबूतर यहाँ पे है नीचे, तो इनमें शो करा देता हूँ मैं। इनमें हमारा ब्रीडिंग बच्चे लेता हूँ मैं। छोटा सा शौक किया है मैंने, ये अलग अलग मैंने 3 फीट पे 2 फीट और हाइट 3 फीट के ये बनाए हैं डब्बे। तो इनमें क्या होता है, इनमें प्लस पॉइंट है कि कबूतर क्रॉस में नहीं होता है, प्योरिटी में आ जाता है। ठीक है, जिसका बच्चा लेना है उसी का। और जब ये अंडे डाल देते हैं कबूतर, अंडे डाल दिए फिर मैं छोड़ देता हूँ, इनके ढक्कन खोल देता हूँ। देखिए, फिर जब मैं अंडे डाल के खोल देता हूँ इनके ढक्कन, फिर इनको कोई भी टेंशन नहीं होता, क्योंकि कबूतर अंडे पे ही होते हैं। फिर जब बच्चों पे आ जाते, एक बार जोड़ा लग गया पूरा पक्का, 1-2 बच्चे जोड़े उसने दे दिए, फिर कोई टेंशन नहीं है। देखिए, फीमेल चली गई, अगर ये थोड़ा सा हल्का सा उस बुलाएगी उस बच्चे को, बड़े बच्चे को, देखिए इसको छोटे बच्चे, देखो देखिए बड़ा बच्चा नहीं मानेगा, छोटा बच्चा नहीं कर पा रहा था। देखो आपको, आप आगे आप समझिए, बड़ा बच्चा उस छोटे बच्चे का हक मारता था कंटिन्यूसली, उसी के ये फीड खाता, उसकी वजह से छोटा बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। देखिए, आपने छोटा बच्चा देखा, वो नहीं ले पाया फीमेल से, क्योंकि उसका पोटे में नर ने डाल दिया था फीड, तो फिर उसका पोटा भारी हो गया, तो वो उठ नहीं पा रहा था ऊपर। देखिए ये कैसे, अगर माँ रेस्ट कर रही है, देखो ये पूरा चोंच तक जा रहा है ऊपर, और माँ ने सिर खड़े करके रखा है ना, तो तब भी ये ऊपर तक जा रहा है। इसका मतलब ये छीन सकता है अपना हक, ये छोड़ेगा नहीं, ये खाएगा जितना इसको मिलना चाहिए। और वो छोटा बच्चा बेचारा, देखिए ये चला गया। अब कबूतर मजबूर हो जाता है, जब बच्चा चोंच के पास पहुंच जाता है, कबूतर मजबूर हो जाता है देने के लिए। अब इसको मिल गया, ठीक है, इसको तो उससे ज़्यादा मिला, लेकिन उसको भी ज़िंदा रहने के लिए मिल गया। ठीक है गाइस, तो ये था मेरा आज का टॉपिक, समझाना आपको कि आप कैसे बच्चे को बचा सकते हो, कैसे आप इनको इक्वल बड़ा कर सकते हो, और क्या क्या हम, जो अंडों का मैंने बताया वो भी बहुत ही तरीका। देखिए, इस फीमेल ने दिया नहीं, कितना टाइम हमने दिया उस छोटे बच्चे को, ये बुला रही थी उसको, लेकिन वो नहीं चढ़ पा रहा था ऊपर, क्योंकि अब 2-3 दिन में जब उसकी थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी, फिर वो भी ऐसे लेने लगेगा। और ये बड़ा बच्चा, इसको मैं कोशिश करूँगा, जैसे ही मुझे लगेगा ये दाना चुभने लगा है, उठाने लगा है, इसको मैं जल्द से जल्द ऊपर फ्लाइंग लॉफ्ट में ले जाऊंगा बड़े वाले बच्चे को, ताकि छोटे वाले बच्चे की ग्रोथ ठीक हो। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया मेरे वजह से, लगता है कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, वो आप मुझे बताइए प्लीज़, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर मुझे लगा कि कोई उस्ताद मुझे बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, तो डेफिनेटली मैं वो वीडियो ही रिमूव कर दूँगा, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है गाइस, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को भी दबाया करिए, क्योंकि बेल आइकन को जैसे आप दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी वीडियोस का सबसे पहले। ठीक है गाइस, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।